हिमाचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो केजरीवाल के तुगलकी फरमान के बाद अब मायावती ने भी कटाक्ष किया है केजरीवाल पर। उन्होंने कहा है कि इस पर मोदी सरकार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो मायावती ने अरविंद केजरीवाल के फैसले पर उन्होंने करारा जवाब दिया है। जो फैसला अरविंद केजरीवाल ने लिया था कि दिल्ली के हॉस्पिटलों में जो दिल्ली वासी हैं उन्हीं का इलाज होगा, किसी अन्य राज्य का अगर व्यक्ति है तो उसका दिल्ली में इलाज नहीं होगा। कोरोना वायरस के चलते जिस तरीके से अव्यवस्था दिल्ली में फैली हुई है, केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और अपनी अव्यवस्था को छुपाने के लिए किस तरीके से कभी केंद्र पर आरोप लगाते हैं, कभी डॉक्टरों पर आरोप लगाते हैं, यहाँ तक कि अब उन्होंने वोट बैंक के खातिर और दिल्ली वालों से किस तरीके से कह रहे हैं कि आप अपने घर में रहिए और आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। और इसके बाद अब मायावती ने केंद्र सरकार से बड़ा एक्शन लेने के लिए कहा है। तो मोदी सरकार से उन्होंने कहा है कि इस पर आपको बड़ा एक्शन लेना चाहिए। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पूरे देश में लोग अपने जरूरी कार्यों से आते रहते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाता है तो उसे ये कहकर कि वो दिल्ली का नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार इलाज नहीं होने देगी, ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र को इसमें जरूर दखल देना चाहिए। तो जिस तरीके से केजरीवाल ने ये फैसला लिया, लोगों ने केजरीवाल को बर्खास्त करने की मांग की है। लगातार ये आवाज उठ रही है कि केजरीवाल को हटाकर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। और साथ में ही अब मायावती जैसे जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश में और पड़ोसी राज्य के विपक्ष में होने के नाते और वहाँ के जो लोग हैं, ज़्यादातर अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं। और इस वक्त मायावती का ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है कि मोदी सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि केंद्र को यहाँ दखल देनी चाहिए। और यहाँ पर अगर केजरीवाल से व्यवस्था नहीं संभल रही है तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगानी चाहिए। और वहीं पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि केजरीवाल को हल्के फुल्के कोरोना वायरस के सिम्टम नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कल उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। और इस पर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। लोगों का कहना है केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले ही फैसला लिया था कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो आप हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। और उसके बाद उन्होंने एक अहम फैसला लिया था कि अगर आप में सिम्टम नज़र नहीं आ रहे हैं तो आपका टेस्ट नहीं होगा, यानी कि अगर आपका टेस्ट नहीं होगा तो आप कोरोना पॉजिटिव नहीं मिलेंगे और आपको हॉस्पिटलों में भर्ती नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ उन्होंने एक और अपील की थी जनता से और कहा था कि आपको अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो अपने घर पर रहिए और आपका इलाज वहाँ पर चल जाएगा। इसी वजह से लोगों ने केजरीवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन पर ये आरोप लगाया है कि केजरीवाल जिस तरीके से राजनीति कर रहे थे और अब ये हथकंडा अपना रहे हैं। और एक तरीके से लोगों का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक ड्रामा केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन अगर केजरीवाल इस वक्त ऐसी चीजें दिखा रहे हैं, अगर केजरीवाल कोरोना वायरस के संक्रमण पॉजिटिव पाए जाते हैं या अगर उनमें हल्के, पहले तो ये बात अगर हल्के फुल्के सिम्टम है तो आखिर उनका टेस्ट क्यों हो, जबकि केजरीवाल ने खुद कहा था कि अगर आप में सिम्टम नहीं है तो आपका टेस्ट जरूरी नहीं है, आपका टेस्ट नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर उनका कोरोना वायरस पॉजिटिव होता है तो उनका इलाज कहाँ होगा, क्योंकि केजरीवाल हरियाणा के हैं और अब वो रहते गाजियाबाद में। और यहाँ तक कि लोग घर पे रहने की उनको हिदायत दे रहे हैं और ये भी साथ में पूछ रहे हैं कि उनका इलाज हरियाणा, उत्तर प्रदेश कहाँ पर होगा, क्योंकि वो दिल्ली के निवासी नहीं है और दिल्ली में तो उनका इलाज नहीं हो सकता है। और साथ में ही उन्होंने जिस तरीके से जनता से अपील की थी कि आप घर पे रहिए और इस वक्त उनको भी घर पर ही रहना चाहिए। साथ में लोगों की ये भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि केजरीवाल ये सियासी ड्रामा कर रहे हैं, राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। उनका मेन मकसद है लोगों को दिखाना कि देखिए अगर कोरोना वायरस हो भी जाए तो आप धैर्य से काम लीजिए और अपने घर पर रहिए। और इसीलिए उन्होंने ये ड्रामा रचा है और इसीलिए उन्होंने ये न्यूज़ चलाई है। लेकिन अगर केजरीवाल सच में अगर इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं या फिर ऐसे कुछ सिम्टम हैं तो वो जल्दी सही हो ताकि वो दिल्ली की व्यवस्था सुधार सके। और अगर खुद की देखभाल करके अगर केजरीवाल जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं तो वो दिल्ली वासियों का ख्याल जरूर रखेंगे। जिस तरीके से उन्होंने पिछले कई दिनों में अव्यवस्था देखी है दिल्ली वासियों ने, जिस तरीके से उन्होंने अव्यवस्था फैलाई है केजरीवाल ने, ये सबको उम्मीद है कि अगर केजरीवाल ठीक होकर आते हैं तो वो दिल्ली की जनता की भलाई के कार्य करेंगे। और इसी पर जिस तरीके से दिल्ली में अव्यवस्था फैली हुई है, लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल लेने से इनकार कर रहे हैं कोरोना वायरस के मरीजों की कि यहाँ पर जगह नहीं है। दूसरी तरफ कहीं पर ज़्यादा फीस लेने की बात आ रही है। पूरी दिल्ली में अव्यवस्थाएं हैं और इसके चलते सवाल केजरीवाल पर उठ रहे हैं। उनके करीबी डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक बार फिर केजरीवाल पर उन्होंने हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि उफ, आश्चर्य है कि ऐसी हत्यारी व्यवस्था के जिम्मेदार सत्तारूढ़
बौनों के चिंटू अब भी चाट रहे हैं। अपना चेहरा आईने में कैसे देखते होंगे ये कुर्सी पर बैठे जल्लाद। आप सब अपने बच्चों के चेहरे आंखों के आगे रखिए और प्लीज खुद ही अपनी रक्षा कीजिए। जीवन बचाना है तो सावधानी बरतिए। सब जो इस समय सत्ता में जिम्मेदार पद पर हैं उनको भी उन्होंने आईना दिखाया और कहा है कि अभी भी वो चाटुकारिता कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये भाषा लिखी है उसी तरीके से आपको हम समझा रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि अपना चेहरा कैसे आईने में देखते होंगे ये कुर्सी पर बैठे जल्लाद। तो जितने लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं और इस अव्यवस्थाओं के जिम्मेवार हैं उन पर भी उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कैसे वो अपना फेस आईने में देखते होंगे। इससे पहले भी केजरीवाल पर कुमार विश्वास ने कई कटाक्ष किए हैं, लेकिन इस अव्यवस्थाओं के चलते हुए जिस तरीके से कवि कुमार ने यानी कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने ये कटाक्ष किया, ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से केजरीवाल पर वो हमलेवार हैं और वहीं पर जनता जिस तरीके से मांग कर रही है। ये देखना होगा कि क्या दिल्ली में अब राष्ट्रपति शासन लागू होता है या फिर केजरीवाल लोगों की जनता और भलाई के लिए आगे से अच्छे काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये कहा था कि प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था हम करेंगे, ये पूरी तरीके से नाकाम हो गए। यहाँ तक कि जो प्रवासी मजदूर यहाँ से गए और वो आनंद विहार में भीड़ उमड़ी, आज अगर देखा जाए तो वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि केजरीवाल ने अगर उनको भगाया तो बहुत अच्छा हुआ। वरना अगर यहाँ पर होते वो, और जिस तरीके से इन्होंने तुगलकी फरमान ये जारी किया है कि जो अगर दिल्ली का है तभी अस्पतालों में उनका इलाज होगा, अगर वो दिल्ली का नहीं है तो इलाज नहीं होगा। अगर वो प्रवासी मजदूर यहाँ रहते तो आज बिना इलाज के मर जाते। अगर वो उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में गए और उनका वहाँ पर इलाज चल रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात ये देखने को मिलती है कि जिस तरीके से इन्होंने ये तुगलकी फरमान जारी किया है और कहा है कि अगर दिल्ली में कोई है और उसके पास पोस्ट ऑफिस का पासबुक है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है जो दिल्ली का ही हो, बिजली और पानी का बिल हो, बैंक के कागजात हो, साथ में उन्होंने जिन चीज़ों पर उन्होंने कहा है कि अगर ये चीज़ें हैं उसके बाद भी आपको ये नहीं माना जाएगा कि आप दिल्ली के निवासी हैं, वो है रेंट एग्रीमेंट या कॉलेज का कोई आईडी कार्ड। तो जितने भी छात्र और छात्राएं यहाँ पर दिल्ली में रहते हैं, अगर उनके पास आईडी कार्ड है तब भी मान्य नहीं होगा कि वो दिल्ली के हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो हॉस्टल या पीजी में रहते हैं तो ये सवाल उठता है अगर वो अभी भी दिल्ली में रह रहे हैं। इससे पहले तो हमने देखा कि किस तरीके से लोगों ने पलायन किया क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन कुछ लोग अगर ये मान कर रहे हैं कि अगस्त में कॉलेज या स्कूल खुल रहे हैं और वो यहाँ पर दिल्ली में अभी भी हैं, तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं कि अगर उनके पास आई कार्ड है तभी भी मान्य नहीं होगा। अगर वो संक्रमित होते हैं तो उनका इलाज नहीं होगा, उनको किसी अन्य राज्य में जाकर इलाज कराना पड़ेगा। साथ में अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर रहता है, अगर उसके पास कोई कागजात नहीं है या वो अभी जल्दी में यहाँ पर आया है और अगर उसके पास रेंट एग्रीमेंट है तब भी मान्य नहीं होगा कि वो दिल्ली का निवासी है। पानी का और बिजली की बिल बात करें तो वो ओनर के नाम पर ज़्यादा ही आते हैं और उनमें अगर कोई किराएदार है तो उनके नाम पर नहीं आते हैं। लेकिन केजरीवाल का ये जो तुगलकी फरमान आया है इससे ये साफ नजर आता है कि किस तरीके से वो देश विरोधी हैं। वो रोहिंग्यों के हित की बात करते हैं। जब सीए कानून आया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कागज नहीं है। आज वो सबके कागज देख के और तभी दिल्ली में इलाज कराएंगे, लेकिन ये अपने खुद के कागज नहीं दिखाने वाले, सबके कागज देखें। रोहिंग्यों की चिंता करेंगे, ये पाकिस्तानियों की चिंता करेंगे, लेकिन अपने देश में अगर कोई व्यक्ति है और दिल्ली में रह रहा है तो उनको उनकी फिक्र नहीं है। यहाँ तक कि वो खुद केजरीवाल रहे गाजियाबाद में रहे जो उत्तर प्रदेश में आता है और ये हरियाणा के हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है देश के किसी अन्य व्यक्ति की। और दिल्ली देश की राजधानी है जिस तरीके से लोगों का कहना है, और उसके बावजूद भी जो केजरीवाल अपनी जागीर समझकर और उस पर इतने बड़े फैसले थोपते हैं देश की जनता पर। और जिस तरीके से अन्य पड़ोसी यहाँ पर बात करें, जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, दिल्ली एनसीआर में जो आते हैं और वहाँ पर दिल्ली के लोग जा रहे हैं लगातार अपना इलाज कराने। यहाँ तक कि कई ऐसे परिवार हैं जो मेरठ, गाजियाबाद जैसे इलाकों में जाकर अपना इलाज करा रहे हैं क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में आ रहा है। और ये देखना होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इतने कम केसेस होने के बावजूद भी 1 लाख बेड कोरोना वायरस के मरीजों के लिए रखे गए हैं। तो ये अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश उन कोरोना मरीजों की चिंता करके और इस तरीके से व्यवस्था कर रहा है, लेकिन केजरीवाल वहीं पर किस तरीके से फेल हैं और 20,000 एक्टिव केस भी इनसे संभल नहीं रहे हैं। लेकिन केजरीवाल से दिल्ली के जो एक्टिव केस हैं वो संभल नहीं रहे हैं और वहां पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है। और यहीं पर हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के कारण अब वहां के लोगों ने हरियाणा से मदद मांगनी शुरू कर दी है। तो बीजेपी की सरकार हरियाणा में
किस तरीके से उसने कहा है कि अब जो दिल्ली की जनता है उसका इलाज अगर हरियाणा में होता है तो ये अच्छी बात है और वो तैयार हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश भी जिस तरीके से इन दिल्ली वासियों की जो दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली के अस्पतालों में उनको जगह नहीं मिलती है तो वो उत्तर प्रदेश जाकर इलाज करा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि अगर दिल्ली वासी हैं और उनका इलाज दिल्ली में नहीं हो रहा है तो उनका स्वागत है हरियाणा में, वो गुरुग्राम और फरीदाबाद में आकर अपना अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। तो जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान आया, उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में कई लोगों ने एनसीआर के गुरुग्राम व फरीदाबाद जिलों में बेड की व्यवस्था करने की मांग की है। हालांकि विज ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मांगी गई है, लेकिन जो लोग गुरुग्राम व फरीदाबाद का रुख कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि दिल्ली में संक्रमण के कारण बेड की कमी पैदा हो गई है, जिसके कारण सरकार सामुदायिक केंद्रों व धर्मशालाओं में बेड की व्यवस्था कर रही है। दिल्ली में हालात चुनौतीपूर्ण होने के कारण दिल्ली के लोग हरियाणा एनसीआर के जिलों में संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ पहले से ही पड़ोसी राज्य के मरीज भी उपचार करवाते हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अपना राज्य प्राथमिकता में है। हरियाणा में बढ़ते केसों व संक्रमण पर कहा कि आने वाले 10 दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा, लेकिन साथ में ही दिल्ली वासियों का भी इलाज किया जाएगा। साथ में अनिल विज ने यह भी कहा है कि हम इस समय 10 लाख पर हर रोज 5500 जांच कर रहे हैं और हरियाणा के सभी जिलों में लैब स्थापित की जा रही है। लैब संचालित होने के बाद हर 10 लाख पर 10,000 टेस्ट होंगे। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह तक काफी संख्या में लोग ठीक होंगे। तो एक तरफ केजरीवाल ने पाबंदी लगा दी है और दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ऐसे लोगों का स्वागत कर रही है और दूसरी तरफ हरियाणा में भी स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया है अगर कोई दिल्ली का निवासी है, अगर वो हरियाणा आकर इलाज कराना चाहता है तो उसका स्वागत है। तो केजरीवाल को इस पर यह समझना चाहिए कि जिस तरीके से वो क्षेत्रवाद फैला रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये वोट बैंक की राजनीति करनी शुरू की है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो फैसला उन्होंने लिया है ये मानवता को शर्मसार करने वाला है। और इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे।